हिमाचल प्रदेश में हुआ बहुत बड़ा हादसा। एक साथ बह गए 15 से 20 मजदूर। कई जगहों पर फटा बादल, हुई है ढेर सारी तबाही। हिमाचल प्रदेश में मानसून की एंट्री ने तबाही मचा दी है। कांगड़ा जिले की धर्मशाला से इस वक्त की सबसे बड़ी और दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। धर्मशाला के इंदिरा प्रियदर्शनी हाइड्रो प्रोजेक्ट के पास मणूनी खड्ड में फ्लैश फ्लड आया और इसमें एक साथ 15 से 20 मजदूर बह गए। सभी मजदूर खड्ड किनारे बनाए गए शेड में रह रहे थे और जब पानी का बहाव अचानक बढ़ा तो वो इसकी चपेट में आ गए। हादसा इतना अचानक था कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने सोशल मीडिया पर घटना की पुष्टि की है और इसे बेहद दर्दनाक और हृदय विदारक बताया है। उनका कहना है कि ये घटना शायद ही पहले कभी धर्मशाला में देखी गई हो। हादसे के बाद रेस्क्यू टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। कांगड़ा के डीसी हेमराज बैरवा के मुताबिक अब तक 2 मजदूरों के पार्थिव शरीर बरामद कर लिए गए हैं। बाकी की तलाश जारी है। प्रशासन की टीमें लगातार रेस्क्यू में जुटी हैं, लेकिन तेज बहाव और लगातार बारिश के कारण ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि सभी मजदूर हाइड्रो प्रोजेक्ट का काम कर रहे थे और खड्ड किनारे ही उनका टेम्पररी शिविर बना हुआ था। मंगलवार देर रात से ही इलाके में तेज बारिश हो रही थी और बुधवार दोपहर तक रुक रुक कर भारी बारिश जारी रही। इसी दौरान अचानक खड्ड में पानी का बहाव इतना बढ़ गया कि मजदूरों के शेड ही बह गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पानी की आवाज इतनी तेज थी कि लोग बाहर भी नहीं निकल पाए। इस घटना के बाद प्रशासन ने आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है और नदी नालों के किनारे से लोगों को हटाया जा रहा है। प्रशासन की अपील है कि लोग खड्डों के पास बिल्कुल भी न जाएं, क्योंकि अचानक पानी का बहाव जानलेवा साबित हो सकता है। उधर कुल्लू जिले से भी लगातार भारी तबाही की खबरें आ रही हैं। बुधवार को कुल्लू जिले में 4 जगहों पर बादल फटने की पुष्टि हुई है। सैंज, बंजार, मनाली और मणिकर्ण वैली में बादल फटने से नदियों और नालों में बाढ़ आ गई है। सैंज में फ्लैश फ्लड के कारण एक मकान बह गया, जिसमें एक पिता, उसकी बेटी और एक अन्य महिला बह गए। घटना के वक्त घर में कुल 5 लोग मौजूद थे, जिसमें से मां और बेटा किसी तरह जान बचाकर बाहर निकल आए। मनाली में भी अंजनी महादेव मंदिर के पास फ्लैश फ्लड आया और ब्यास नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया। नदी का जलस्तर इतनी तेजी से बढ़ा कि लोग बुरी तरह फंस गए। मनाली से पहले वहां के पास नेशनल हाईवे का एक हिस्सा पानी में बह गया है और फिलहाल केवल एक लेन से ही यातायात हो रहा है। इसी तरह बंजार में भी भारी बारिश और बाढ़ ने हालात बिगाड़ दिए। यहाँ कृषि मंत्री चंद्र कुमार और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के एक कार्यक्रम में शामिल अधिकारी, मंत्री और डीसी सड़क बंद होने की वजह से फंस गए हैं। राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ और पुलिस टीमें रवाना कर दी गई हैं। कुल्लू जिले के जीवानाला में बादल फटने की वजह से बाप, बेटी समेत 3 लोग बह गए। घटना में 8 गाड़ियां पानी में बह गईं और 4 मकानों को नुकसान हुआ है। एनएचपीसी का शेड और एक पुल भी बह चुका है। इसी दौरान लाहौल स्पीति से भी भूस्खलन और पत्थर गिरने की खबरें आ रही हैं। काजा समदो सड़क पर हुरलिंग और लरी के बीच पहाड़ी से पत्थर गिरने से 2 गाड़ियों और एक बाइक को नुकसान हुआ है। गनीमत रही कि किसी को जान का नुकसान नहीं पहुंचा। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों के लिए हिमाचल प्रदेश के अधिकतर जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश, भूस्खलन और नदियों में उफान की चेतावनी दी गई है। खासकर कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, चंबा और शिमला जिलों में लोगों को विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। प्रशासन ने टूरिस्ट और स्थानीय लोगों से अपील की है कि वो नदी नालों के पास ना जाएं, पहाड़ी इलाकों में अनावश्यक यात्रा ना करें और मौसम की अपडेट लगातार चेक करते रहें। फिलहाल धर्मशाला की घटना पूरे प्रदेश को झकझोर चुकी है। मजदूरों की मौत की आशंका गहरा रही है और हर गुजरते घंटे के साथ स्थिति और गंभीर होती जा रही है। एक तरफ सरकार और प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर सवाल भी उठ रहे हैं कि ऐसे संवेदनशील इलाकों में मजदूरों को खड्ड किनारे क्यों बसाया गया था। क्या मौसम विभाग की चेतावनियों को पर्याप्त गंभीरता से लिया गया और क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को टालने के लिए कोई स्थायी इंतजाम होंगे। हिमाचल इस वक्त प्राकृतिक आपदाओं के सीधे निशाने पर है। मौसम की चेतावनी और प्रशासन की अपील, दोनों को गंभीरता से लेना अब जरूरी है। कृपया मौसम खराब होने पर बाहर निकलने से बचें, नदी नालों के पास ना जाएं और खुद को और अपनों को सुरक्षित रखने की हर संभव कोशिश करें।